नाज़रीन आदाब, आज 14 नवंबर है 2025 की तारीख और आज का दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे के हवाले से मनाया जाता है। और आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक खास पेशकश लेकर। इस दिन के हवाले से आज बात होगी और बात करेंगे कि यहाँ हमारे वादिया कश्मीर की अगर हम बात करें या जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो यहाँ पर सिनेरियो क्या है डायबिटीज को लेकर। और इस पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया है प्रोफेसर डॉक्टर शारिक मसूदी साहब को, जो कि फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंडोक्रिनोलॉजी और डीन मेडिकल फैकल्टी स्किम्स सोरा रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल आज के इस प्रोग्राम में। शुक्रिया मैं यहाँ लाने के लिए। सबसे पहले तो आपको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। मैं आपकी वजाहत से सब लोगों को इस दिन की मुबारकबाद देता हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे आज के दिन की इफादियत क्या है, आज का दिन मनाया जाता है तो क्यों मनाया जाता है और इस दिन हम कश्मीर में खास तौर पर क्या कुछ करते हैं इस दिन पर? दो सवाल हैं, ये दिन हम क्यों मनाते हैं और 14 नवंबर को क्यों ही मनाते हैं जी। तो दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले देता हूँ। ये दिन जो फ्रेडरिक बेंटिंग, आपने सुना होगा, जब इंसुलिन पैदा ये की गई डिस्कवर, तो उसमें जो मेन रिसर्चर थे फ्रेडरिक बेंटिंग थे, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो उनका जन्मदिन है 14 नवंबर, तो उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि डायबिटीज़ जो है एक बहुत बड़ी वबा बन गई है, यह सबको पता है। इस वक्त आईडीएफ इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, जो दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है, ये तकरीबन 170 ममालिक के डायबिटीज़ एसोसिएशन पे वाबस्ता है जी। तो इनके हवाले से एक एटलस निकलता है, डायबिटीज़ एटलस। उसमें वो लेटेस्ट एदाद शुमार देते हैं। तो उनका जो लेटेस्ट है वो ओबेसी 2024 का डेटा है। तो उसके हिसाब से इस वक्त 589 मिलियन पीपल, यानी कि तकरीबन 59 करोड़ लोग वो हैं जिनको डायबिटीज़ है वर्ल्ड में। और इनमें से ऐसे हैं कि 40% को पता ही नहीं डायबिटीज़ है। और अंदाज़ा ये कि अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो 2050 में वो एक्सपेक्ट 583 मिलियन 85 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ होगी। और इसके कारण जो इकॉनमी पे असर पड़ता है, लास्ट ईयर जो था इट वाज 1 ट्रिलियन कॉस्ट लगता है इस डायबिटीज़ को मैनेज करने में, उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। जो अक्सर ममालिक है उनकी जो ओवरऑल जो जीडीपी है उससे ज़्यादा है। और एक और तकरीबन 500 मिलियन लोग हैं ऐसे जिनको डायबिटीज़ होने का अंदेशा है, जो एट रिस्क ऑफ डेथ, जिनको प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। और एक और तशवीश की बात यह है कि ये अक्सर जो है इनमें से 80% लोग अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहते हैं, जिनके पास ऐसे वसाइल ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो इसीलिए इस बात को समझ के आईडीएफ, जो मैंने अभी बोली, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये 1990s में ये अवेयरनेस के लिए दिन प्रपोज किया था। बाद में आई थिंक 2006 में यूएन ने भी इसको अडॉप्ट किया, तब यूएन की तरफ से दिन मनाया जाता है। दिन का मतलब ये है कि हम अवेयरनेस करें, क्रिएट करें इस डायबिटीज़ के बारे में, ये कितनी आम है, ये किसको हो सकती है, तकरीबन हर एक तो हो सकती है। और इसका जो सिम्टम तो होते नहीं मेजॉरिटी पेशेंट में, क्योंकि मेजॉरिटी जो है 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में कोई सिम्टम नहीं होती है एक्सेप्ट एडवांस केस में। तो चूंकि सिम्टम नहीं है तो लोगों को पहले समझना है कि कौन से लोग हैं जिनको डायबिटीज़ होती है। जब हमारे पास पेशेंट आता है फर्स्ट टाइम डायबिटीज़, तो बड़ा परेशान होता है। इसका एक ही सवाल है, मेरे को क्यों? हम घर में 5 भाई हैं, मेरे को ही क्यों हो गया? तो वो क्यों होता है, तो वो उनके समझाने के लिए, अवेयरनेस के लिए, और इससे कैसे बचा जा सकता है, और जो आपने नियर एंड डियर पीपल हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको कैसे आप बचा सकते हैं। तो इसीलिए दिन मनाया जाता है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो हर साल इसकी एक थीम होती है। तो 2024, 25, 26 के लिए जो है डायबिटीज़ एंड वेलबींग है ओवरऑल थीम जी। तो इस साल जो है वो मखसूस ने रखा है डायबिटीज़ एंड वर्क प्लेस जी, कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो डायबिटीज़ से वाबस्ता हेल्थ इश्यूज़ हैं उन पर
थोड़ा सा गौर फोकस किया किया जाए। जाए, क्योंकि देखा गया है कि 10 में से 7 लोग ऐसे होते हैं जो वर्किंग होते हैं, जो डायबिटीज़ विद एज आती है ज़्यादा, बट 7 लोग 10 में 7 लोग वर्किंग होते हैं। तो यू हैव टू सी दोज इश्यूज, जैसे HR इश्यूज हर कंपनी आजकल देखती है, तो ये इस पर फोकस है। और ये देखा गया है कि बिकॉज ऑफ दिस 4 में से 3 लोगों को इसके वो मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। वर्क प्लेस में इनको लगता है हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है। जिन लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत है उनके लिए इंसुलिन स्टोर करने के लिए, या इंसुलिन जैसे कहाँ पर कोई थोड़ी सी प्राइवेसी मिल जाए जहाँ पर वो अपना इंसुलिन इंजेक्शन कर दे, वो नहीं मिलता उनको। और बहुत से लोगों को, बहुत से वर्कर्स को लगता है कि हमारे जो मैनेजमेंट है वो हमारे साथ थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हमारी प्रॉब्लम्स की तरफ, वो समझते नहीं हमारी प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए इस साल जो थीम रखी है डायबिटीज़ इन वर्क प्लेस, कि इन लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा जाए, क्योंकि 10 में से 7 तो ये होंगे वर्किंग होंगे, और अगर हम बोलते हैं इस वक्त 589 यानी कि हर 10 में से एक को डायबिटीज़ है, तो अगर आपको दफ्तर में 100 लोग हैं, 100 में से 10 तो होंगे आपकी डायबिटिक, बिल्कुल, तो उनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसकी अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाया जाता है। जी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें अपने कश्मीर की, कश्मीर का अभी सिनेरियो क्या है डायबिटीज को लेकर? और जो आपने बात अभी कही कि विद एज डायबिटीज आ जाता है, क्या ये सिर्फ विद एज आता है या बच्चों में भी हम डायबिटीज देख पाते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। कश्मीर का सिनेरियो ये मैं बताता हूँ कि हमने जो पहली तहकीक की थी 2000 में पब्लिश हुई थी, 1999 में एक्चुअली वो हो गई थी। उस वक्त टाइप 2 डायबिटीज़, चूँकि मैंने बोला 90% केस टाइप 2 के होते हैं, तो उस वक्त हमने सिर्फ 40 ईयर्स से ज़्यादा लोगों में जस्ट हमने चेक किया, तो उसमें हमने देखा कि 8% लोगों में डायबिटीज़ है, बट अबव 40। और उसमें ये था कि 4 में से 3 को पता ही नहीं था डायबिटीज़, एक को था डायबिटीज़, वो कर रहा था ट्रीटमेंट। 3 को जब हमने वो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते थे उन दिनों, अब तो HbA1c भी एक टेस्ट आ गई है, उन दिनों नहीं होता था, तो हमने देखा 4 में से 3 को नहीं पता है, कि 6% को पता नहीं था। तो फिर जब देखा कि ये डायबिटीज़ और यंगस्टर्स में भी आ रही हैं, तो हमने फिर 2008 में एक और पब्लिश की इसी IDF के जर्नल में, उसको जो DRC भी बोलते हैं। तो उस वक्त हमने देखा कि हमने उस वक्त वो यंगर एज ग्रुप लिया, 20 to 40 एज ईयर्स के लिए हमने अडल्ट्स। उनमें हमने देखा कि ओबेसिटी उतना तो नहीं एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि उसमें तो होता ही नहीं था नॉर्मली, तो 2.5% को डायबिटीज़ निकला। पर तशवीश की बात उसमें थी कि क्योंकि ये 20 to 40 तो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, ये तो वर्किंग लोग हैं जो कौम को जो कौम बनाते हैं चलाते हैं। तो 10 में से 9 को पता ही नहीं था डायबिटीज़ है, एक को ही पता था। 9 को जब हमने टेस्ट किया तब पता चला। तो फिर हम और ये हो गए। उसके बाद हमने देखा कि टाइप 2 अब यंग एज में भी आ रहा था। पहले जो डायग्नोस होता था कि 40 से पहले आप सोचते नहीं थे टाइप 2 के बारे में, तो इसलिए इसका नाम होता था मैच्योरिटी ऑफ डायबिटीज। ओके। तो फिर देखा नहीं ये तो 40 से नीचे भी आ गया, बोला नहीं 25 के बाद भी हो सकता है। फिर हमने देखा कि 25 से नीचे भी लोगों में डायबिटीज़ है। ओके। तो एक यंग डायबिटीज़ का एक रजिस्ट्री है, वो ICMR की वसात से चल रहा है, इसका फेज 3 है। तो मैं इसका जो कश्मीर JNK के चैप्टर है उसका PI हूँ। तो उसमें हमने देखा कि ओबेसिटी यंग एज में 25 से हमें टाइप 1 डायबिटीज़ काफ़ी है, मतलब उतने नहीं कि टाइप 2 के ऊपर बट बढ़ रहे हैं। बट हमने देखा कि टाइप 2 भी आ रही है। जैसे लास्ट ईयर जब मैंने डेटा देखा तो 20% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज यंगस्टर्स, और ये वो बच्चे हैं जिनको हम टेस्ट करते हैं, अदरवाइज इनको पता ही नहीं है। आई एम श्योर वो ज़्यादा होंगे डायबिटीज़। अब जो लेटेस्ट हमारे पास जो डेटा है वो है विच इज़ कॉल्ड INDAB स्टडी। INDAB इज़ द बिगेस्ट स्टडी इन द वर्ल्ड। तो ये अगेन ICMR की तरफ से है, बट इसके जो मेन चीफ इन्वेस्टिगेटर हैं वो हैं V मोहन। तो उन्हें सारे स्टेट्स में किया था, बट JNK और 1-2 स्टेट रह गए थे। तो JNK का अभी रिसेंटली हमने किया, मैं और डॉक्टर अशरफ गनाई जो है डायरेक्टर स्कीम्स। तो उसमें हमने देखा कि अभी जो है 1 in 10 हैव डायबिटीज़, 10% लोग हमने देखा। और उसमें हमने देखा लद्दाख में
थोड़ा कम है, और कश्मीर में अराउंड 10 है, और जम्मू में इवन ज़्यादा है। जम्मू में बिकॉज ऑफ पॉसिबल लाइफ स्टाइल एंड स्ट्रेस और वट उसमें वो ज़्यादा है। तो इस वक्त हमारा जो सिनेरियो है कि 10 में से 1 को डायबिटीज़ है एडल्ट्स में। कशीर मज क्या यूतः बढ़ोमुत ये अमिक वजह क्या क्या आज ब्रो अगर 20 वरी कत करो डायबिटीज तूतः ज्यादा नामो निशान कह यम सब तह वन कत कर मगर वन क्या मज यूतः ज्यादा डायबिटीज बढ़ोमुत तो इन वलिस वक्तस मज क्या हेकि ٲسِتھ? बिल्कुल अत वजह बयान लार तमै वजूहत यम वर्ल्डस मज नंबर 1 गोडनथी एजिंग पॉपुलेशन। ब्रो यम सात 1947 यम सात इंडिया आज़ाद गो तम सात एक्सपेक्टेड तो इंसान एवरेज बर्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 29 वरी। वनकस लेटेस्ट इंडिया मज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज 72.5 years, 74 for women and 71 for men. So यम सात इंसान ज़्यादा जिंद रोज कह प्रॉब्लम गसान विद एज पे गाड़ी प्रानान इशूज इशूज सो दैट इज वन राइट। ब्याक सारे खुद अहम वजह में ज्यादा रेलिवेंट दैट इज रैपिड अर्बनाइजेशन गई। ओके ब्रो रूरल चूंकि सोन 80% 60% रूरल बिल्कुल इवन सिटी श्रीनगर सह पीचा हाई फाई अर्बनाइज में कहें। सो अमन लाइफ स्टाइल यम ज्यादा मेहनत करान वर्जिश ज्यादा यह गाड़ी वाड़ कहें बेस प्रोड्यूस करान पन्न सोसान वारिया असल मतलब नेचुरल फूड्स वह गए डिपेंडेंट ऑन दिस प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पैकेज फूड विच इज हाई इन सॉल्ट हाई इन शुगर हाई इन सैचुरेटेड फैट सुई करान यूज सह पन पकुन तुई गोमुत आम ये सिटी मज लूख पकान तुझ पकान तस तुमुत बाइक हुंद आदत अगर तस गाड़ या कोचस में आस गाड़ सह पक बाइक मज पैदल पक यह वनकस गई अर्बन रूरल ह्यू कथा बे साइको सोशल स्ट्रेस विद सो कॉल्ड अर्बनाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेस तिमन मज तम सुबह वथान तो गोडनेथ मोबाइल थप दिवान कि मे कस लाइक आम मेस पोस्टस नेगेटिव कमेंट मा आमुत या कह लेड तमो सु स्ट्रेस वनकस बच्चे त्राउन इंग्लिश मीडियम स्कूलस सह गस बस मज गसन सह गस पैदल पकन ऑल दोज थिंग्स सिटी मज तम गमत गांवन मज। सो दिस अर्बनाइजेशन इज a leading cause of this ना वजह यह बच्चन मज डायबिटीज तुम वो आमुत तथ वजह यह बिकॉज मे वो बच्चन मज लोगो टाइप 2 इन तो यह टाइप 2 ये सात तुम स्टार्ट आव यह पत तो मेन वजह अत अर्बनाइजेशन गम तथ मज फिजिकल एक्टिविटी गम डाउन तो फूड इंटेक बढ़ आज तजियतन मज खान दिन बड़ा अफसोस कत कि तस तजियत कर तक एक्सपर्ट कि सान कह खानदार चीज सह आम तौर यो स्वीटन ब्रेवरेज सो फूड बढ़ो पकुन गो कम खोर जेनेटिक सोन जेनेटिक बैकग्राउंड सो जीन कर्म अडाप्ट फॉर अ लाइफ स्टाइल ये मेहनत ज्यादा खेन एवेलेबल कह तम जीन ये खुद अडाप्ट गमत क्या जीन रैपिडली चेंज गसान जीन साइना जमाना पचमन 10 सासन वरियन मज 0.3% गई चेंज इवन लेस बट व्हाट हैज चेंज एपिजेनेटिक्स कि जीन एक्सप्रेशन गमज चेंज सो बिकॉज ऑफ दिस एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ सोशल साइको सोशल स्ट्रेस बिकॉज ऑफ चेंजिंग डेमोग्राफिक्स डेमोग्राफी गमज चेंज मतलब लैंड गमज मतलब कल्टिवेटिंग लैंड खत्म एग्रीकल्चर लैंड खत्म वी आर यूजिंग इट फॉर हाउसिंग फॉर शॉप्स। So obviously इस लैंड यूज इस कल्टिवेशन करो तथ करो तो बिल्कुल सही दुकान कन्वर्ट तत या ऑफिस बनो तत मोकलियो सु चीज वो यमन एग्रीकल्चर तम करान वो लेबर करान हायर बिल्कुल। डॉक्टर साहब युस तुम कत करो बच्चन हिंस क्या हेकवा एक्सपेक्ट करित अगर कंस बच्चस टाइप 2 डायबिटीज छु यह हेक्या रिवर्स गछित या इन वलिस वक्तस मज अगर यह स्पीड रूज तो अस कतन आसो विद द नेक्स्ट 5 years वारिया पर्टिकुलर क्वेश्चन छु अस हेका रिवर्स कर यस theoretically yes we can because factor yum जीन हेको चेंज कर एनवायरमेंट को चेंज कर फिजिकल एक्टिविटी बढ़ात
अगर कहाँ ओवरवेट या ओबीस सो पन वेट कम कर अगर कहाँ डाइटस मज गो सो दैट वे इट इज 100% पॉसिबल रिवर्स इट दो मेडिकल टर्म छन अत रिमिशन वन रिवर्स मतलब गया कि बह कर कह बह खेमा कह अगर मे गोस वापस यून कह तह कत कह सो इतिस कालस मे वजन ठीक फिजिकल एक्टिविटी बह मेहनत बह करान तो डाइट प्रॉपर खेवान डायबिटीज कह पर अगर बह बे वजन खाल बे बह निंदर कर कहें वन रीजन इज दिस लैक ऑफ स्लीप ओके सो निंदर कर प्रॉपर कहें स्ट्रेस कर मैनेज कहें यह बे वापस तुम कत खेनस वन कुछ टाइप ऑफ फूड मुफीद खतर क्या सन जीन तथ वो तुह कि सह डिफरेंट जीन बिल्कुल क्या लगे हाँ जबरदस्त असल सवाल क्या दिस इज द क्रक्स क्या खुन यह अक्सर पेशेंट मे वन नीरान डॉक्टर साहब बह क्या खेम हालांकि तस मे वोनमुत तस माइंड यूता मुंतशिर नीरान तस बे बह क्या खेम सो यह समझुन कि सन बॉडी अडेप्ट गम तथ खेनस मज मज कार्बोहाइड्रेट कम क्या ब्रो कार्बोहाइड्रेट तूत एवेलेबल कहें ब्रो मेनली एनिमल प्रोडक्ट्स क्या कल्टिवेशन कहें यह अजिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी कहें फ्रिजेस कहें डीप फ्रीजर कहें कोल्ड स्टोर कहें फर्टिलाइजर कहें GM टेक्नोलॉजी कहें सो फ्रेश फूड यूज करान सो तथ बॉडी तम सात मिनिमम कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल तो सह मजबूर कार्बोहाइड्रेट चीज ये ग्लूकोज बना सो ग्लूकोज ब्रेनस कंटिन्यूस जरूरत ग्लूकोज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जरूरत ग्लूकोज मसल्स जरूरत बट मसल्स एडवांटेज तम हेकन फैट यूज कर सो ब्रो फैट एनिमल फैट एनर्जी एनिमल फैट मज सो 70% तमे पे नीरान नीड्स पता कहें वाइल्ड बेरीज वाइल्ड क्रॉप्स फ्रूट्स तम हनी तम सत कार्बोहाइड्रेट तम सात कर अमी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप अम मूजूब कि ताकि मसल कर यूज यह ग्लूकोज कह यह बच ब्रेन खतर बे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन खतर बच पर वह यम सात कार्बोहाइड्रेट सैलाब आव तो अ यो सैलाब रुकाव सो वन कि कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली सैनिस डाइटस मज 60% तकरीबन क्या चुट तो गए कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बत गो कार्बोहाइड्रेट फ्रूटस मज थोड़ा कार्बोहाइड्रेट दुधस मज 5% कार्बोहाइड्रेट बे दालन मज कार्बोहाइड्रेट सो वो तो मेजॉरिटी फूड कार्ब फूड्स ओनली मीट्स डू नॉट हैव कार्ब्स सो वन कि कार्ब हसा गस आसन 50% कम इंसानस टोटल कैलोरीज अगर मे 2000 कैलोरी डाइट खुन 100 कैलोरीज गसन मे इन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट राइट अगर मे 1700 कैलोरीज खेन डाइट 800 गसन तो पता कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दिवान रफली 4 कैलोरीज 800 करो 2 तकसीम सॉरी 4 तकसीम तक 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट टोटल आसन सह गो नॉर्मल इंसानस तो अगर वो ऑलरेडी डायबिटिक या ओवरवेट ओबीस इंसुलिन रेजिस्टेंस PCOS डिसलिपिडीमा कोलेस्ट्रॉल TG इशूज अमिस लेस देन 150 ग्राम्स कार्ब यानी कि 100 कैलोरीज गसन अमिस कार्ब मज राइट यह कार्ब हसा गो नेचुरल कार्ब कम्प्लेक्स कार्ब इट शुड बी फ्रॉम होल ग्रेन सीरियल्स अगर तोमुल या गज कंज तोमुल ना बाजार ब्राउन राइस सह वैसे तूत एवेलेबल कि बे कॉस्टली गसान जान कि अगर हैंड मेड आसे अगर यह कनक ओट यह गशदार ओट चक्की का आटा बिल्कुल सही अगर ओट्स यह गज रोल्ड ओट्स या स्टील कट ओट्स सो प्रथ ग्रेनस होल ग्रेन वेराइटी तो रिफाइंड वेराइटी राइट रिफाइंड ज्यादा एवेलेबल क्या रिफाइंड गमन यह प्रिजर्व कर सहल खराब कहें बे टेस्ट बेटर हूँ बिटर सो कंपनी के सुई प्रोडक्ट सेल सो तवे रिफाइंड प्रत जाए वेराइटी पॉलिश राइस अमे मूजूब वाइट फ्लावर मद ज्यादा एवेलेबल प्रोडक्ट्स मद की बनियामत सो अगर ये अवेयरनेस करो कि मे जरूरत होल ग्रेन दुकानदार या कंपनी क्या बिल्कुल सही डिमांड पे डिपेंड करा योर रिफाइंड हव टेस्ट मे टेस्टी बासान ज्यादा सो इट शुड बी whole grain cereal it should not be refined it should not be processed ultra processed highly processed foods packaged foods go carbohydrate so as a at least 3 servings of vegetables in
सर्विंग साइज डिपेंड करान अथ वेजिटेबल कोता मज कार्बोहाइड्रेट डिपेंड करान कह सपोज गाजर अथ थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट हॉकस कहें सो सर्विंग साइज अगर तुम नेटस पे दियो नजर व्हाट इज द सर्विंग साइज ऑफ से टर्निप गाजर मूली कह हे दिमो यह सो 3 सर्विंग गसन कम अज कम वेजिटेबल्स तो 3 सर्विंग गसन फ्रूट्स गो अगर प्लेट थो सो नेसफ गसन सब्जी तो मेव सत भरित नेसफ प्लेटस मज पत 1/4 गुन सीरियल सो सीरियल गो होल ग्रेन सीरियल इस मे वोन बिल्कुल चक्की का आटा या ब्राउन राइस या कंज तोमुल या दिस तो 1/4 इस रूज सह गन लीन मीट प्रोटीन आसन सो प्रोटीन ओबेसली दे प्रेफर लीन कट्स ऑफ वाइट मीट सह मान तो पोल्ट्री मीट फिश तथ मज मान कॉकर चिकन फिश मान अगर वो मटन तुन रेड मीट यूजली दपान यह इन्फ्लेमेशन बढ़ावा सो रेड मीट अगर खुन सह स्मॉल अमाउंट्स मज बट यह रान हुंद यह गवन याद मीटस मज फैट सत तवे कट माजस कॉकर माज खुद ज्यादा मज तो कटस मज रान हंदिस माज खुद रिब मीटस चाँप ज्यादा मज ज्यादा फैट मगर यह रिवर्स कर ज्यादा मज कम त्रावन वो दप ना डॉक्टर साहब तेरे क्या मज सो अगर वो मजदार चीज खुन कम मकदार में खुन बे लास्टस पे खुन अड़ मजदार चीज बरन कह बेसिक हेल्दी फूड अमे सत बरन एड पे लास्टस पे मजदार टेस्ट जबान सह खुन गजा डॉक्टर साहब तीलुक सानिस कशीर मज वारिया इस्तेमाल गसान तीलुक क्या रोल सानिस डायबिटीजस मज तील बेसिकली फैट 100% फैट तो तील यूजली मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड यह मान हेल्दी चीज मान अत कोलेस्ट्रॉल कह ठीक पर अत एनर्जी वारिया यह मे वो कार्बोहाइड्रेट अकिस ग्रामस 4 कैलोरी तीलस 9 कैलोरीज ओके सो अगर मो एम कि मे वजन ज्यादा मे वजन वालुन तेल तील वारिया कम कर सो बस पे बेमार वन तुम करो तुम खियो खुशक माज दाल सब्जी तुम त्रो सिन बतस या त्रोह सत मगर रस मे त्रो कहें सो तुम गो तील पाने अवॉइड बट अगर कंस वेट ओके वेट प्रॉब्लम कहें सह ऑप्टिमल वेट बट शुगर सो तक कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्ट कर तक तील कह प्रॉब्लम सह तील पे मर्जी इस्तेमाल कर तील रिफाइंड ब्याक सोन वन तिल गोगुल तील कुछ बेहतर सेहत खतर ये कत रिफाइंड तो होल ग्रेन ये सू मगर तथ क्या तथ प्रॉब्लम तिल गोगुल तील टुट बिकॉज तथ थोड़ा प्रोटीन इट इज सपोज मोर हेल्दी न्यूट्रिशियस मगर तथ तम प्रोटीन बे तथ कहीं प्रोडक्ट्स तम फाइबर तम सह टुट सो दैट इज वाई तिल गो वाल कम गेव सेहत खतर मुफीद कि गेव सेहत खतर प्रॉब्लम गेव मुफीद अगर प्रॉपर क्वांटिटी मज इस्तेमाल करो यस इंसानस कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम कहीं हार्ट प्रॉब्लम कहीं तस खतर गेव तील खुद बेहतर क्या अगर गेवस तीलस मज 900 कैलोरी एनर्जी ये मे 850 बेस मज कहीं एसेंशियल फैटी एसिड्स इत नॉर्मली मिलान कहें मगर अगर बह गेव गेव कित खान गेव मत चौच बिल्कुल बिल्कुल अगर मे होर चुट खे ज्यादा गो योर क्यों मे गेव गो एनर्जी तई ज्यादा वो साल कार्ब गई ज्यादा तिथ गसान यह अगर इंसान गेव से स्मॉल अमाउंट्स मज खे तो बे समझ कि मे कोता टोटल कैलोरीज मे लिमिट तीच मे खेन तो मे कार्ब लिमिट तुत मे खुन तेल कह प्रॉब्लम लेडीजन तो जेंट्सन गछा खेन चेनस में फर्क डाइट यिंदिस प्लेटस में गछा क्या फर्क आसुन कि सेम प्लेट लगान दुश्मनी लेडीजन तो इत पे बाय जेंडर कहीं फर्क मगर अगर तुम वो एक्चुअल प्रैक्टिस डायबिटिक पेशेंट तथ में ज्यादा फीमेल्स अगर तुम हस्पताल आउटडोर लेडीज हालांकि फीमेलन सोसाइटी वन तीजा गमज थोड़ा गमज ये मगर वन तीजा कि अवेयर कि फीमेलन ज्यादा इशूज तम कर हैंडल बट एनी वे फीमेल मज ओबेसिटी ज्यादा फीमेल मज डायबिटीज ज्यादा फीमेल यंग फीमेल्स विद PCOS वारिया कॉमन तो तम हिसाब थोड़ा अत मज ज्यादा रेस्ट्रिक्शन कर डाइटस क्या तमन फिजिकल एक्टिविटीज घर तम कर दैट इज कॉल्ड नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज तमन असल
पर एक्सरसाइज एक्टिविटी तमन कहें बे तमन स्ट्रेस घर अल्टीमेटली घर लेडीजन पे पे तम मूजूब जरूरत तमन थोड़ा ज्यादा फोकस दिन बिकॉज यो लड़की ये सात मज बनान यह सह मीलियो तैयार करान फ्यूचर जनरेशन सो अम सिंदिस यम सात बेक साहब रोज तम सात गोस परफेक्ट हेल्थ आसन मेटाबॉलिकली वजन गोस परफेक्ट आसन शुगर गोस नॉर्मल आसन कोलेस्ट्रॉल गोस नॉर्मल ब्लड प्रेशर नॉर्मल क्या यो मिलियो दी मिले अमिस बचस कि यह वुचन कि बचस अगर माज ऑलरेडी आज डायबिटीज या प्री डायबिटीज बचस सह अमिस करान नेगेटिव असरात गोड पे मतलब यम सात कोख मज वजूद तन पे प्रोसेस स्टार्ट तो दैट मीन्स अकिस माज पे वारिया कॉशियस रोजुन अत मामलस मज कि पगह गस तम सिंस बचस कुन तारुन बिल्कुल मगर सह माजे थवन सह पूरी सोसाइटी पूरी फैमिली थवन फैमिली हेडस थवन ख्याल कि यम तम फीमेल्स फैमिली तमन प्रॉपर अटेंशन दिवान बिल्कुल सही हालांकि फैमिलीजन मन फीमेली सो जेंडर सोन यथ थोड़ा सा तवज्जो कम दिवान हालांकि यह बैकबोन सानि फैमिली हज अगर सन बैकबोन कह प्रॉब्लम पूरी फैमिली डॉक्टर साहब खेन चेन टाइमिंग कूचा इंपॉर्टेंट यस दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह अगेन डिपेंड अस क्या एम अगर बहुत नॉर्मल मे जस्ट थवन तेल वन कि ब्रेकफास्ट शुड बी 40% of your total diet 30% should be in lunch 30% should be in dinner यस 4 बजे concept चाय totally irrelevant because तम पता dinner खेवान तो most of the patients 4 बजे पता वारिया high sugar बिल्कुल बट अगर वो इंसानस ऑलरेडी डायबिटीज या ओवरवेट या कोलेस्ट्रॉल या फैटी लिवर बड़ आम गो बिल्कुल तो तथ मे थोड़ा पे पे चेंज कर तथ मे वन कि यूता सा ब्रेकफास्ट डिले कर तूता सा मिल चीनिस लिवरस थोड़ा रिकवर गस टाइम बिल्कुल तूता हे फैट वैट समेमुत तथ हे मेटाबोलाइज कर यूता सा डिनर अर्ली कर तूता मिल लिवरस टाइम सा गस तकरीबन 6 या 7 बजे कर डिनर ये एक्चुअली सपर वन बिल्कुल तो पे गस शोन 3 hours पत अगर 10 बजे शोन 6 बजे डिनर कोरमुत अनफॉर्चुनेटली सन नॉर्मली 10 साढ़े 10 डिनर शोंगान तम पे रिफ्लक्स गसान बिल्कुल मोस्ट ऑफ टाइम्स कश सुबह करान एसिडिटी तथ वजह यो हेवीएस्ट मील डिनर लाइटेस्ट गोस आसन ब्रेकफास्ट तो बे खेवान सह वारिया चीज बिल्कुल सही यूरोपस मज एज कम्पेयर टू एशिया एंड अमेरिका तक स्लाइटली लेसर डायबिटीज एंड दिस थिंग एंड तथ मे समझ कि तुम ज्यादा सान खुद फिजिकल एक्टिविटी करान साइकिल इस्तेमाल ज्यादा गसान नेदरलैंड जर्मनी UK इवन तो बे तुम करान सह सफर तुम मोस्ट ऑफ देम तुम निबर करान 6-7 बजे पे तुम स्ट्रॉल करान सह कल्चर बेटर अगर सो कल्चर सानिस सोसाइटी में डेवलप गस हेको डायबिटीज कुन हदस तक कंट्रोल करित एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब कह मैसेज दिन सान वुचन वालन खतर इसके दो मैसेज यो कि डायबिटीज समझन जरूरत यह सह वबा प्रथ कुन गरस वस मुतासर करान या हे कर सो पन रिस्क फैक्टर जान रिस्क फैक्टर यो कि अगर तुम फैमिली में ऑलरेडी डायबिटीज अगर तुम वजन थोड़ा नॉर्मल यूत गोस तम खुद ज्यादा अगर तुम कह प्रोन ब्रो टेस्ट वेस्ट आमद एबनॉर्मल अगर तुम फैटी लिवर अगर तुम हाइपर टेंशन ओसमुत या कोलेस्ट्रॉल इशू TG इशू तुम हसा अत रेगुलर चेकिंग करें तो बे हसा सोन डाइट सह गस हेल्दी आसन मे वन वो तो सह गस बैलेंस डाइट आसन फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने जरूरत कम अज कम गो 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करें ब्रिस्क वॉक या कह पर डे एटलीस्ट 5 days a week और मोस्ट डेज अ वीक स्ट्रेस मैनेज कर इत पे तुम कर निंदर प्रॉपर करें कम अज कम 7-8 घंटे गस निंदर मिलन तो बेस वस वबा ड्रग अब्यूज तमुक ख्याल थवन नशा आवर चीजों नश बिल्कुल एहतियात कर डॉक्टर साहब तुम सठा शुक्रिया अजक प्रोग्राम पन कीमती वक्त दिन अजक दोह बे लट तुह सठा मुबारकबादी क्या यह दह खास क्या यम दह थोड़ा सा अवेयरनेस जनरेट करान हालांकि यह पूरे वरियस चलान मगर यह दह पे सेलिब्रेट करान कि आज डायबिटीज डे अजक दह आयु तुम सन स्टूडियोस में तुम सठा शुक्रिया थैंक यू। तो नाज़रीन मोहतरम ये थे प्रोफेसर डॉक्टर शारिक मसूदी साहब जिनसे आज हमने बात की वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से और इन्होंने काफ़ी सारी बातों पर रोशनी डाली और उम्मीद करते हैं कि आपने वो बातें समझी होंगी।
और आप आने वाले दिनों में अपनी जिंदगी में वो बातें अपनाएंगे, अमलाएंगे और इससे आप अपने आप को डायबिटीज से दूर रख पाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। इंशाल्लाह ऐसी कोई पेशकश लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।